देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में पहली मर्तबा ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले के मज़ार के खूबसूरत नज़ारे। अमाद आमिर कुरेजा का आखिर इस दरबार के साथ क्या ताल्लुक है कि जब भी यहाँ आते हैं लोग इनके कदमों में गिर जाते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान के अलावा और कौन कौन से सियासतदान कितनी कितनी मर्तबा इस मज़ार की जियारत का शर्फ हासिल कर चुके हैं, जानिए मुकम्मल अहवाल आज के इस खसूसी इंटरव्यू में। अमाद आमिर कुरेजा साहब की जब भी वीडियोस लगती है कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं और बहुत से लोग तनकीद करने लग जाते हैं। एक साहब तो कहते हैं पता नहीं इनका ताल्लुक गुलाम फरीद की लड़ी से है भी नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मुख्तसर सा जवाब ही है। देखिए, जहाँ आपके चाहने वाले होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतने मोहब्बत देने वाले दिए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हसद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो असल में कुछ लोग जो हसद का शिकार हैं, बेसिकली जो मैं हूँ ना, असल में जो मुझे लगता है वो असल में मैं नारे हैदरी का बड़ा दिफा करता हूँ। तो कुछ लोगों को वो मसलक की थोड़ी सी आग भी लगती है ना, तो जब वो देखें वो इस तरह के जुमले कसते हैं तो उनकी अपनी जहालत अपने जुमलों से ज़ाहिर कर देते हैं, जिनको अब ख्वाजा साहब के ख़ानदान का भी नहीं पता। तो सोचें वो कितने दर्जे के जाहिल इंसान होंगे। तो वो फिर वो मसलक की जो आग है ना, वो फिर मेरी जो शख्सियत पे निकालते हैं, और कोई वजह नहीं है। क्या राज है? माशाल्लाह, आपने 27 साल की उम्र में कामयाबियों की बुलंदियों को छू लिया है। आप जो बयान करते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं आपकी आवाज़, आपका अंदाज़, तो बहुत ही शॉर्ट एज में इतनी सारी सक्सेस, सोशल मीडिया पर भी सेंसेशन बने रहते हैं। देखिए, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। इसमें जो करम है वो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का फजलो करम है, हजूर की इनायत है और अहले बैत का करम है। मेरा कोई शौक़ नहीं था कि मैं दीनी मामले में आऊँ। मेरी पढ़ाई भी और थी। मैं सारी ज़िंदगी मैंने लाहौर में गुजारी है, इस्लामाबाद में गुजारी है, मैं रूट्स में पढ़ता रहा हूँ, NC में पढ़ता रहा हूँ। तो अचानक मेरे दिल में एक दिन जो है वो हजूर की मोहब्बत पैदा हुई और मैं इस सफ़र पे चल पड़ा और मुझे कुछ पता नहीं, रास्ता खुद ब खुद बनता गया और लोग जुड़ते गए। मेरी अल्फाज ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी मैं कहीं से सोच के नहीं आता। जब मैं बस बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, वो खुद ब खुद अता हो जाते हैं। तो उनका फजलो करम है। एजुकेशन की बात की जाए तो अमाद आमिर कुरेजा साहब ने एजुकेशन कहाँ तक हासिल? देखिए, बुनियादी जो तालीम थी मैंने वो हासिल की थी कोट मिठन से। उसके बाद मैं चला गया था मुल्तान पब्लिक से, फिर चला गया था मैं लाहौर इस्लामाबाद रूट्स में। वहाँ से A लेवल मुकम्मल किया। फिर मैं वापस आ गया था NCA में, यूनिवर्सिटी लाहौर में। वहाँ से मैंने मैथ्स कॉम किया। उसके बाद फिर मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ ना, क्योंकि मैं पहले बड़ा दुनियादार बंदा था, दुनिया के इंतहाई करीब था। वो है ना, फिर अल्लाह ताला फिर आपके सामने पर्दे हटाते। तो मेरे एक क्लास फेलो थे, उनका एक मदरसा था उनके वालिद साहब का। तो वो मुझे एक दिन उसी मदरसे में ले गए। वहाँ पे जाता रहा। मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि मैं साथ साथ मदरसे भी जा रहा हूँ, किसी को इल्म भी नहीं था। तो मैं मदरसे जाता रहा, वहाँ मैंने 4 साल लगाए। तो जब मैं वापस फिर इधर आया तो मुझे जो मेरे वालिद साहब हैं बड़े से ने कहा कि कुल खानी है, वहाँ पर आप दुआ कर लेंगे? मैंने कहा कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, माइक में दुआ करनी है। अच्छा, मैंने कहा वो भी कर लूँगा। उन्होंने कहा सोच लो, ये ना घबरा जाओ तो काम पे ना मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगा। मैं गया हूँ कुल खाने पे। वहाँ पे जो नकीब था उसने ना ऐलान कर दिया कि साईं खिताब करेंगे। उसे आगे 5-6 हज़ार का मजमा था। मेरा पहला खिताब था। तो मुझे कुछ खबर, ज़िंदगी में मेरा पहला खिताब था, थी भी एक आलिम की कुल खानी। जब मैंने वहाँ पे खिताब किया तो वो मुझे कुछ खबर नहीं थी मैंने क्या बोला। 17 मिनट का था। वो जब आया सोशल मीडिया पर तो एकदम वो वायरल हो गया। तो मेरे जो बाबा थे वो बड़े परेशान थे कि ये क्या, तुम मतलब कहीं से पढ़ते रहे हो, क्या करते रहे हो? तो मैंने उनको फिर सारी कहानी बताई कि मैं लाहौर में 4 साल पढ़ता रहा मदरसे में। तो ये है मेरी मुख्तसर सी कहानी। रिसेंटली आपके भाई की शादी हुई, इस पर भी लोगों ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि दरबारों का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर लाहौर में जाकर शादियां करते हैं। दरबारों का पैसा इकट्ठा करते हैं या आपका कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहली बात ये सवाल करते हैं दरबारों का चंदा या कब्र परस्ती, इस तरह के जुमले कसते हैं। अच्छा, वो लोग इतने जाहिल हैं, उनको इतनी भी खबर नहीं। भाई, जो जितने भी दरबारें हैं ना, लाहौर से लेकर सेवन तक, ये सब औकाफ में है। और इनके जितना भी चंदा होता है या कलेक्शन होता है, ये सीधा जाता है हुकूमत पाकिस्तान से। तो आप इसका हिसाब मरियम बीबी से पूछें, हमसे लिया करें। ठीक है, उनको जाता है वो, उनसे पूछें आप। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है चंदे से, ना ही हम लेते हैं और ना हमें कोई साबित कर सकते। ठीक है,
اور باقی میرے جو عمیر بڑے بھائی عمیر سنگھ وہ بڑے تگڑے بزنس مین ہیں, ان کا کاروبار ہے, آن لائن کاروبار کرتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے ان کا. وہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ ان کی رہائش ادھر کی ہے, لاہور کی, اور آپ نے جہاں سے جا کے ولیمہ نہیں کیا وہ رہتے ادھر ہیں؟ بھائی ہوتے ادھر ہیں, جو عمیر بھائی ہیں وہ رہتے بھی ادھر ہیں. ہاں, میرا جب ولیمہ ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ادھر کیوں نہیں کیا, کیونکہ میں تو ولیمہ کر رہے ہیں, بس دعا کریں کوئی مل جائے. تلاش ہے, تلاش تو ہے, وہ ڈر جاتے ہیں مولوی دیکھ کے. قوالوں پہ آپ پیسے پھینکتے ہیں اور یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں درباروں پر نعوذ باللہ جانا شرک ہے. دیکھیں پہلے تو میں کہہ دوں ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے, جو یہ کہتا ہے نا کہ یا نعرہ حیدری یا علی مدد کہنا شرک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے, کیونکہ الحم سے والناس تک پورے قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری لگانے سے شرک نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو مشکل کشا ہم نے نہیں کہا, مولا علی کو مشکل کشا قرآن پاک نے کہا. سورہ المائدہ اٹھا کے پڑھیں آپ, اور اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں. مشکل کشا قرآن پاک نے کہا علی کو. تو نعرہ حیدری لگانے سے کوئی شرک نہیں ہوتا, نعرہ حیدری لگانے سے شرک نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسرا آپ نے پوچھا درگاہوں پہ جانا. دیکھیں شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اب کسی بھی شخصیت کو واجب الوجود سمجھیں یا اس کو ذاتی طور پر مالک سمجھیں. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن قرآن پاک کہہ رہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ شَفِيٌّ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے, اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ڈاکٹر ہی صحت کا مالک ہے, شرک ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کو مالک بنا لیا. اور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے حقیقی طور پر, تو میں فقط اس کے بعد ایسا وسیلہ جاتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا مجھے کہ تم حاصل کرو. تو جب ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں, یہ اللہ کے نیک لوگ تھے, ان کی ساری زندگی نیک راہ میں گزری ہے, تو ہم وہاں پہ جا کے دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے. تو درگاہوں پہ جانے سے کوئی شرک نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے جو دل کا ایمان کے دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں. جناب اگر درباروں پہ جانے سے شرک ہوتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارے ساتھ چلیں, چلو ہم شرک کرتے ہیں پھر ان کو کر کے جی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہاں پہ کیا شرک ہوتا ہے. وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کیا قبر کے سامنے کوئی سجدہ کر رہے ہیں, آپ کیمرہ لے کے آئیں, خود آپ پڑھ. دربار پر جانے سے پہلے میں نے دیکھا کہ عماد صاحب کے جو بزرگ ہیں ان کی تصویریں کافی ساری سیاسی لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. صحیح, ابھی تو افطار پارٹی سے تعلق ہے میرا. اصل میں 2016 میں تو ہم نے خیر آباد کہہ دیا تھا سیاست کو, دل لگاؤ تو کسی سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ جو تھوڑی بہت ہی محبت ہے, مطلب پسند کرتا ہوں وہ میں خان صاحب کو کرتا ہوں. اچھا سر, مجھے بتائے گا اس دربار کے بارے میں, لوگ کون کون سی دلی مرادیں یہاں پر لے کے آتے ہیں؟ یہ ہر قسم کی مرادیں لے کے آتے ہیں. صحیح ہے, ہر قسم جو ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے. السلام علیکم, صحیح کیا حال ہے؟ جائز خواہشات, جائز خواہشات, ناجائز نہیں, وہ تو پوری نہیں ہوتی. صحیح کیا حال ہے؟ خیر مطلب اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ منت مانے تو اس کی پوری ہو جائے گی. ہاں ہاں پوری ہو جائے گی اگر آپ کی سچی ہے تو محبت ہے. سر بزرگ بریش آدمی آپ سے دعائیں لے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ سب کرم ہوا اللہ پاک کا؟ دیکھیں گے سب اس کی عزتیں ہیں, میرا تو اس میں کوئی کرم نہیں ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. آپ کی دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. ساری محبتیں کیسے سمیٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں صحیح مشکل کام تو ہے, ہر کسی کو ٹائم دینا, لوگوں کے دکھوں سکھوں میں شرکت کرنا, ان کی بات سننا. لیکن جب آپ کام میں نکلتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت بھی دیتا ہے تاکہ آپ لوگوں کا سہارا بنے, لوگوں کی امید بنے. مجھ سے مل کر لوگ اپنی امید حاصل کرتے ہیں تو یہی مجھ پر بڑا فضل و کرم ہے. لوگ مجھے مل کر خوش ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے دن جیسے آپ کے بھائی کی شادی ہوئی, لوگوں نے سوال کیا کہ لوگ مزاروں پہ آتے ہیں جو چندہ دیتے ہیں, غریب آتے ہیں, آپ غریبوں کو شادیوں پہ نہیں بلواتے, امیروں کو بلواتے ہیں. ایسے وہ حسد نکالتے ہیں, اپنا حسد نکالتے ہیں. ان سے کوئی بات بن نہیں ہوتی نا, ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی شادی تھی, کیمپ میں تھے, ہر کسی نے دیکھا, کوئی امیر تھی, ہر قسم کے لوگ تھے, ہمارے چاہنے والے بھی تھے. ہمارا وسیب تھا, پورا سرائکی وسیب وہاں پہ تھا. تو ہم سے نہیں کسی اور سے پوچھیں شادی میں کون کون تھا, تو آپ کو بتا دیں گے.
बेहतरीन। मेरे उस्ताद भी हैं ये। अच्छा। हाँ, और ये उनको जवाब मिल गया है जो कहते हैं अमाद आमिर साहब एक दिन भी मदरसा नहीं गए। तो काफ़ी अरसे से मैं आपकी यानी पढ़ाई में खिदमत कर रहा हूँ और हो रही है। पढ़ने में कैसे थे ये? अल्लाह अच्छे हैं और बहुत ज़हीन भी हैं, काबिल भी हैं, वैसे बुजुर्गों की औलाद हैं। आमिर साहब जब छोटे थे शरारती थे, शरारतें करते थे? नहीं ये कौन कौन सी शरारतें करते थे जो बताने वाली है वो बता रहे। नहीं इस ज़िम्मे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इतने है कि ये बुजुर्ग हमारा यानी इज़्ज़त एहतराम कदर ये ज़रूरी है, हम करते हैं और करते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अगर इन्होंने बुजुर्गों की इज़्ज़त एहतराम किया है तो आज ये मकाम है कि आज वही बुजुर्ग इनसे दुआएं ले रहे हैं और झुक कर सलाम कर रहे हैं। मज़ार। देखा है कि आपके बुजुर्गों की जैसे सियासी लोगों के साथ बड़ा लगाव और तस्वीरें थी। एक पिक्चर देखे इमरान खान साहब बानी PTI, वो भी उनको भी ज़ियारत के शर्फ हासिल हुआ है। जी, आप यहाँ ठहरे हुए हैं। आप खान साहब यहाँ पर आए थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे आके बड़े ही ज़ौक़ से दुआएं की थी। फिर उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए थे। ये कब की बात है? जब उनका इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन से कुछ अर्सा पहले आए थे। ये जो रिसेंट इलेक्शन। जी जी। और अमाद आमिर कुरैजा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन इमरान खान साहब भी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे कोई 7-8 मरतबा आए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने आना था, वो शहीद हो गई। और बाकी वसेब के जो गिलानी साहब वो अक्सर आते हैं। उस्मान बुज़ार साहब वो हो गए जब वो वज़ीर थे, वो 2-3 मतलब। फ़रूक लगारी साहब वो जब सदर थे वो तो हर वक्त यहाँ पे इधर हाजिर होते थे। जनाब, आज का पूरा दिन हमने अमाद आमिर साहब के साथ गुजारा है। ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा था, इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है और दरबार पर भी लेके आए हैं। आखिरी सवाल मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा। अमाद साहब ये बताएगा कभी दिल टूटा है आपका? जी सही, दिल तो टूटा है, फिर यहाँ है नहीं जोड़ने वाला, ये जोड़ देते हैं। वो कैसे टूटा था? हाँ, दिल कैसे टूटा था? उसके स्टोरी ये बताएगा, ये हाथ पर मेरे साथ होता है। इससे वैसे पता नहीं है। अच्छा। हाँ, रसिंग राज की बातें ना खुलवाएं। अच्छा। फिर मौलवी फतवे लगा देते हैं लोग। जोड़ देते हैं फिर हम, दिल जब टूटता है तो जोड़ने का काम भी होता है। ऐसे हंस रहे हैं ना, फिर ऐसे हंसते तो नहीं जोड़ता ना। तो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं, शायद के उतर जाते रहे दिल में मेरी बात। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहे न्यू पॉइंट।